मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार राजधानी शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विद्या समीक्षा केंद्र को लेकर कहा कि यह डाटाबेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। बच्चों की शिक्षा किस स्तर की होगी, बच्चों में किस प्रकार का गुणात्मक सुधार हो रहा है या फिर बच्चों में किस चीज की कमी होगी, वह सब अध्ययन करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने के बाद समय समय पर उस पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने को लेकर जो गारंटी दी गई थी उसमें अब शिक्षा मंत्री के साथ मिलकर तय किया गया है कि सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। इस तरह से सरकार ने अभी तक 4 गारंटियों को पूरा कर लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल एसएमसी के साथ मिलकर अपने अपने स्कूलों की वर्दी का रंग तय करेंगे। यानी अब सभी सरकारी स्कूलों के बच्चे एक जैसी वर्दी नहीं पहनेंगे। नए सत्र से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी निजी स्कूलों के बच्चों की तर्ज पर अलग अलग वर्दी में नजर आएंगे। समीक्षा के अंदर डेटाबेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। बच्चों की शिक्षा किस स्तर की होगी, बच्चों में किस प्रकार का गुणात्मक सुधार हो रहा है, बच्चों में किस चीज की कमी है, उन सब पर अध्ययन करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने के बाद उनको समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। शिक्षा में पिछले दिनों माननीय शिक्षा मंत्री और हम सब लोगों ने बैठकर व्यापक सुधार की बात की है और शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन भी होना बहुत जरूरी है। हमने एक फैसला किया कि जो भी स्कूल के प्रिंसिपल है वो सभी क्षेत्रों में अगर अपने ड्रेस कोड को लागू करना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट होंगे अपनी पेरेंट टीचर मीटिंग्स के साथ किस प्रकार का ड्रेस कोड हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाए। गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो एक ही वर्दी नहीं, मतलब स्कूल के प्रिंसिपल के हिसाब से वो फैसला करेंगे। दूसरा, हमारी 10 गारंटियों में एक गारंटी थी, 7वें नंबर पर गारंटी थी कि 4 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे। पिछले दिनों हमने फैसला किया कि 4 नहीं, अब पहली कक्षा से सभी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम के आधार पर पहली से इंग्लिश पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो हमारी ये इस वर्ष में 11 महीने में तीसरी गारंटी को पूरा किया। पहली गारंटी हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम की थी, दूसरी गारंटी 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना की थी और तीसरी गारंटी जो 4 इंग्लिश स्कूल हर एक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खोलने की थी, उसका हमने एक नीतिगत फैसला किया कि 4 क्यों, सभी स्कूलों को जो गवर्नमेंट के स्कूल है उनको सभी में इंग्लिश पहली कक्षा से पढ़ाई जाएगी। वहीं इस अवसर पर मौजूद शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन से शिक्षा विभाग क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। विद्या समीक्षा केंद्र आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। आज मैं समझता हूँ जिस तरह से ये विद्या समीक्षा केंद्र का आज शुरुआत की जा रही है, हमारी शिक्षा से संबंधित आने वाले समय में प्रदेश हमारा उत्तीर्ण करे, उस सोच के साथ मैं समझता हूं आज का कदम एक मील पत्थर स्थापित होगा। और विशेष रूप से आज के आधुनिक दौर में, एडवांस टेक्नोलॉजी में, एआई के जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में प्रदेश पीछे ना रहे, उस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को, हम सभी को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं और उसके तहत ही मैं समझता हूं आज का ये जो केंद्र जो पूरे भारतवर्ष में तीसरा स्थापित होने जा रहा है, इसके लिए मैं समग्र शिक्षा को बधाई देता हूं। क्योंकि अतीत में देखा होगा, विशेषकर जो हमारे बहुत से कार्यक्रम, उदाहरण के तौर पे स्टार प्रोजेक्ट ही आमतौर पे हर वर्ष उसके लिए पैसा स्वीकृत होता था और हर वर्ष ही वो लैप्स हो जाता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रयास किए जा रहे हैं कि जो हमें मदद मिलती है उसका पूरी यूटिलाइजेशन प्रदेश हित में हो, बच्चों के हित में हो। जहां लाहौल स्पीति, किन्नौर जैसे दुर्गम क्षेत्र है, ट्राइबल एरियाज है, साथ ही साथ हमारे चंबा, सिरमौर ऐसे क्षेत्र जहां पर स्टाफ का अभाव रहता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभारी हूं जिन्होंने हमें एक ही कैबिनेट में लगभग कोई 6000 पदों की स्वीकृति दिलवाई है, सैंक्शन दिलवाई है
और वर्तमान में जहां प्रदेश में 134 कॉलेजेस है, हमारे मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि लगभग 90% के आसपास हमारी जो वैकेंसीज थी गत इन 8-9 महीनों में भरेगी। आपके 134 में से 105 आपके ऐसे महाविद्यालय थे जो विदाउट रेगुलर प्रिंसिपल थे, उसमें से 83 पद भरे जा चुके हैं। आपके लगभग कोई 900 के आसपास आपकी एपीस की पोस्टें खाली थी, तो वो भी आपकी लगभग कोई 550 के आसपास भरी जा चुकी है। हायर एजुकेशन में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से, कमीशन के माध्यम से जो आपकी पोस्टें भरनी थी, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ 585 पोस्टों की हो चुकी है। बैच वाइज भी लगभग कोई 2252 पोस्टें हमारी 6 नवंबर से उसकी प्रक्रिया प्रारंभ है। आने वाले समय में सभी हमारे दुर्गम क्षेत्र में प्रॉपर स्टाफ हो, और मैं समझता हूं इसी सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। मुझे